श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्यजी चरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगोसाईजी परम दयालवे नमः। इष्टदेवताभ्यो श्री गोवर्धनाय नमः। श्री मम हृदयाराध्य देवताभ्यो नमः। श्री गोवर्धननाथ पादयुगलं हैयंगवीन प्रियं नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा। श्रीमद्वारवती सगोकुलपतिः श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। प्रभो नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा। कृतार्थोऽहं 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 न संस। श्रीगोकुलपतेर्नित्यं सुभदं मास्पदं महत्। श्रीवल्लभमते निष्ठं तुर्यपीठं वयं नुमः। भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादिचौर्येण यशोभिसारी। कुमारितानन्दितघोषनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। मम प्रभु श्री गिरिराज। श्रीवल्लभाधीश की श्री गोसाई जी परम दयाल की श्री गिरिराज धरण की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की श्री भागवत भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की जय जय श्री राम। जय जय श्री जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम तो आप समस्त भगवत चरणानुरागी भगवत प्रियजनों को व्यासपीठ से हमारा प्रणाम। कल सायंकालीन कथा में आपने चतुर्श्लोकी भागवत तक कथा का श्रवण किया। आज से आगे की कथा का श्री सुखदेव जी प्रारंभ कर रहे हैं। आगे की कथा में आप तृतीय स्कंध का प्रारंभ कर रहे हैं। एवमेतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किलो क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहो मृद्धिमत्। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी ने तृतीय स्कंध को प्रारंभ किया है। इस तृतीय स्कंध के प्रारंभ में श्री विदुर जी और श्री उद्धव जी का संवाद है। उद्धव जी और विदुर जी आपस में मिले तो चर्चाएं हुई।
लौकिक जीव एक दूसरे से मिलते हैं तो लौकिक चर्चा करते हैं, भक्त मिलते हैं तो भगवान की चर्चा करते हैं। दोनों ही भक्त हैं, विदुर जी भी भक्त हैं और श्री उद्धव जी भी भक्त हैं। श्री विदुर जी महाराज जब उद्धव जी से मिले तो श्री उद्धव जी से भगवान कृष्ण के विषय में चर्चा की, द्वारका के सब समाचार पूछे, सब द्वारका में कैसे हैं। तब तक विदुर जी को पता नहीं था कि ठाकुर जी स्वधाम लीला कर गए, क्योंकि विदुर जी तो बहुत समय पहले ही हस्तिनापुर को छोड़ करके वन में निवास कर रहे थे। उद्धव जी ने भगवान श्री द्वारकाधीश प्रभु के विषय में श्री विदुर जी से चर्चा की, सब बात बताई और उनका जो कृपालु स्वभाव है श्री ठाकुर जी का वो भी बताया, उसके बारे में भी चर्चा की। श्री उद्धव जी कहते हैं, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं भजेम। ऐसे दयालु हैं श्री गोविंद। एक उदाहरण दिया यहाँ पर से उद्धव जी महाराज ने, अहो अकियम स्तनकालकूटम। जब भगवान का प्रागट्य हुआ था ब्रज में, और भगवान के प्रागट्य के 6वें दिन ब्रज में एक राक्षसी आई जिसका नाम था पूतना, और वो कालकूट नामक हलाहल विष को अपने वक्ष पर लगा करके आई। किस लिए? कि दूध पान कराने के मिस बहाने से और बालक को विष दे देंगे और बालक की मृत्यु हो जाए। अहो अकियम स्तन कालकूटम, वो अपने स्तन पर कालकूट नामक हलाहल विष लगा के आई। जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेवे गतिम धातृचिताम ततोन्यम। श्री उद्धव जी कह रहे हैं कैसे दयालु है गोविंद कि उसको भी मातृ की सदगति प्राप्त की। जो गति अपनी मां को भगवान देते हैं वही गति उसके लिए। अब यह विषय ये आता है कि वो तो हलाहल विषपान कराने आई थी, बस उसमें एक अच्छा कार्य यही था कि उसने अपना दुग्ध पान कराया। वो अच्छे उद्देश्य से नहीं कराया, पिलाना तो उसको विष ही था, दुग्ध पान तो बहाना था, दुग्ध पान थोड़ी कराना था। लेकिन उसकी गलती कहो या भूल कहो या स्वार्थ कहो, कोई भी कारण से उसके द्वारा मातृ का कार्य हो गया, क्योंकि अपना दूध तो मां ही पान कराती है, दूसरा तो कोई नहीं कराता। इसलिए भगवान ने उन पर दया की, कृपा की। कंवा दयालुम शरणम ब्रजे, हमारे ब्रजाधीश ऐसे दयालु हैं। अब विषय ये उठता है, अपन सब तो ठाकुर जी को विषपान नहीं करा रहे, क्या पान कराते हैं ठाकुर जी को? सुबह से प्रातःकाल मंगला की सेवा प्रारंभ की, दूध और फिर
अनेक अनेक प्रकार की बड़ी सुंदर सुंदर सामग्री, दही, माखन, मिश्री और सकड़ी, अनसकड़ी, दूध घर की सामग्री, सब कितने कितने सुंदर सुंदर लाड़ लड़ावे ठाकुर जी को हम अरोगावे। तो अपन को कौन सी गति ठाकुर जी दे? एक विचार करने जैसा विषय है। जब विषपान कराने वाली पूतना को ठाकुर जी ने मोक्ष दे दिया, एक विचार करने जैसी बात है। अपन तो ठाकुर जी को लाड़ लड़ा रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है, ये अलग बात है कि जिस वक्त पूतना ठाकुर जी को विषपान करा रही है, उस वक्त उसके चित्त में दूसरा कुछ नहीं है। वाकई चित्त में सिर्फ एक ये उद्देश्य है, लक्ष्य है, वाकई मंजिल है कि मुझको कैसे भी करके याकू विष पिलानो है और याकू मारनो है बालक को। कदाचित अपने लक्ष्य में, अपने उद्देश्य में, अपने मंजिल में अभी कचास है, क्योंकि जब सेवा में होते हैं तो चित्त ठहरता ही नहीं। हाथ जरूर कार्य करते हैं, नेत्र जरूर कार्य कर रहे हैं कि नहीं ये श्रृंगार ऐसे आना चाहिए, इसमें ये नहीं होना चाहिए, आज ये श्रृंगार आना चाहिए, आज वो आना चाहिए, लेकिन चित्त कभी ठाकुर जी के पास आता है तो कभी दौड़ के चला जाता है। बस इतना ही अंतर है अभी हमारे भीतर। अगर इसमें भी थोड़ा और सुधार हो जाए तो फिर कई प्रकार, कई समय पर ऐसी बात सामने आवे कि हमने ठाकुर जी को खूब लाड़ लड़ाए, ठाकुर जी को खूब सेवा पहुंचे, जो हमसे जैसो बनो ठाकुर जी के लिए हमने अधिक से अधिक कियो। ये विचार आवे अपने भीतर? नहीं आवे? आवे ना। तो कमी कहाँ रही? इतना सब करने के बावजूद भी कहीं तो कमी है। क्योंकि एक प्रश्न बहुत आवे कि पहले के जो वैष्णव थे ठाकुर जी उनसे बात करते, उनसे मांग लेते, और जब ऐसे ठाकुर जी हिल जाते उन वैष्णव से, बाई से ऐसे हिल गई कि वो बेचारी बाई घर से बाहर सामान ले भी नहीं जाने देते बापू। कहीं दरवाजे पे जो आवे वासे ले ली, जो बाहर मत जाए, मुझको घर में अकेले डर लगे। ठाकुर जी ऐसे कहते। या कि एक भ्रकुटी ऊंची नीची होवे मात्र से सृष्टि अलट पलट हो जाए, उनको डर लग रहा है, क्योंकि वह जगह पे वो ब्रह्म रूप में नहीं विराज रहे हो, वो सृष्टि को क्रम ब्रह्म रूप में कर रहे हैं, और यहाँ तो अपने लाला के रूप में विराजे हैं, अपने प्रियतम के रूप में विराजे हैं। तो लाला को तो डर लगे ना, लाला छोटो है, अपन से क्यों नहीं करें इसको? क्योंकि अपने भीतर वह प्रकार की तल्लीनता नहीं है, तल्लीनता की कमी है। कर अपन सब कुछ रहे, करने में कोई कमी नहीं है, बस तल्लीनता नहीं है। ये जो देह है ना मनुष्य की, ये मनुष्य की देह को कोई प्रयोग नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। जब तक यह देह से ठाकुर जी में चित्त को तल्लीन न कर दिया जाए, जब तक हमको देह को भान है, नहीं अभी तो हम ऐसे हैं, अभी तो हम वैसे हैं, तब तक समझिए कि हम गोविंद में तल्लीन नहीं है, हमारा चित्त नहीं लगा है, हमारा चित्त अभी व्यवहारिकता में और ऊंच नीच में पड़ा हुआ है। चित्त की तल्लीनता ही गोविंद की प्राप्ति का साधन है। अपने पुष्टि मार्ग में यह कहा जाता है कि पुष्टि मार्ग में साधन तो है नहीं, सेवा का प्रकार है, साधन का प्रकार नहीं है, ऐसे ही कहा जाता है। अरे हमारे पुष्टि मार्ग में तो सेवा ही साधन है, क्योंकि बगैर साधन के तो कुछ होवे ही नहीं। हाँ, वो वाला साधन नहीं है अपने यहाँ कि भाई अपन को जाकर के वन में समाधि लगानी है, कि ध्यान लगाना है, चित्त नहीं लग रहा है तो ब्रह्म को ढूंढना है ध्यान में, ब्रह्मांड में, वो नहीं है।
ब्रह्म तो अपने सामने है, लाला के रूप में विराजे हैं, लेकिन हमारे यहां सेवा ही साधन है, और जो साधन है वही तो साध्य है। साधन ही साध्य है। क्यों? कि सेवा जब पूरी तरह सध जाएगी तो साध्य वहां से बाहर नहीं है। साध्य, श्राद्ध नहीं, साध्य, जिसकी साधना आप कर रहे हो उसको साध्य कहते हैं। जिसके लिए जो कर्म कर रहे हो वो साधन है, और जो कर्म जिसके लिए किया जा रहा है वो साध्य है। तीन चीज है, साध्य, साधन और साधना। साधना है करना, साधन है किया जाना, और साध्य है जिसके लिए। ऐसा है। लेकिन जिसके जीवन में साध्य, साधन और साधना एक ही हो जाए, वही साध्य है और वही साधन है और वही साधना है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। उसका नाम है सेवा। जिससे वह भाई से ठाकुर जी कहते कि तू जाए मत, मुंह को डर लगे, तो वह साध्य कहाँ है और साधन क्या है? साधना क्या है? सब मिश्रित हो गए गोपाल में, श्री ठाकुर जी में। ठाकुर जी तो खुद वहां से साधन करा रहे हैं, साधना करा रहे हैं कि तू मेरे पास रहे, बस मुझको छोड़े मत। यही तो तेरा साधन है, यही तेरी साधना है। मुझको मत छोड़ अकेलो, मुझको डर लगे। तू चली जाए, पीछे से बिलाड़ी आवे घर में, वो बिलाड़ी खटर पटर करे तो मुझको घबराहट हो। ऐसे ठाकुर जी बोले। अपन से कब ऐसे बोले? ये अपन को चिंतन करना है, ये अपन को विचार करना। ठाकुर जी अपन से कब ऐसे बोले? उद्धव जी और विषय और भी बात श्री द्वारकाधीश प्रभु की जो है श्री विदुर जी के लिए बता रहे हैं, चर्चा चल रही है दोनों की। भगवान के अनेक अनेक लीला चरित्रन को वर्णन से उद्धव जी ने किया विदुर जी के सामने, और विदुर जी से ही कह रहे उद्धव जी महाराज कि मुँह से तो ठाकुर जी ने ये कही, जब वो ठाकुर जी पधार रहे और मैंने ठाकुर जी से विनती करी कि प्रभु हम आपके बगैर कैसे रहेंगे, तो ठाकुर जी ने कही कि आप चिंता मत करो, आप जब मुझ को स्मरण करोगे तो अपने अंदर मुझ को पाओगे। और ये मेरा आपके लिए वचन है उद्धव जी कि ये आपको अंतिम जन्म है, ऐसे भगवान ने कही। स एष साधो चरमो भवानम आसादितस्ते मदनुग्रहो यत् यन्माम नृलोकान् स उत्सृजन्तम दृष्टिया यदृश्वान् विशदानुवृत्त्या। ऐसा भगवान ने कहा। और दूसरी बात कही कि मैं कहाँ मिलूंगा, तो कहते हैं ज्ञानम परम मन महिमा भाषम, भागवत प्रधान है। ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे? भागवत जी में। जब मेरी स्मृति हो तो भागवत को खोल के देखना, अवलोकन कीजिएगा, मेरे दर्शन आपको हो जाएंगे। विदुर मैत्रेय जी के भी संवाद हुआ, ध्रुव जी का उद्धव जी का संवाद विराम हुआ विदुर जी का, और विदुर जी का मैत्रेय जी का संवाद हुआ है, जिसमें सृष्टि वर्णन किया गया, और सृष्टि वर्णन में भगवान के विराट रूप का वर्णन भी किया गया है। और यहाँ पे श्री विदुर जी महाराज भगवान के परम भक्त हैं। जब विदुर जी भगवान के परम भक्त हैं
तो भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। देह शुद्धि, आत्म शुद्धि, आंतरिक शुद्धि, बाह्य शुद्धि, ये सब विदुर जी कर चुके हैं। वनगमन में तीर्थाटन जो किया, देह शुद्धि हुई, भागवत कथाएं, भगवत सत्संग श्रवण किए, उससे आत्मशुद्धि हुई। तदुपरांत में श्री विदुर जी अनेक प्रकार के प्रश्न श्री मैत्रेय जी महाराज से किए, और इन प्रश्न के अंतर्गत श्री ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का प्रश्न भी आया कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के पीछे का एक कारण है भगवान की इच्छा। ब्रह्मा जी की इच्छा से नहीं। अपन ये सोचें कि अपना जन्म हो जाए दोबारा अपनी माँ के गर्भ से, तो हो सके? नहीं हो सके। भगवान की इच्छा हो तो जन्म हो, नहीं तो नहीं हो। तो ब्रह्मा जी के सोचने से ब्रह्मा जी का जन्म नहीं हुआ, ब्रह्मा जी प्रकट नहीं हुए। भगवान की इच्छा थी कि एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूं और बहुत हो जाऊं, इसलिए सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को प्रकट किया। जब ब्रह्मा जी को प्रकट किया है, तदुपरांत में कला विभाग का वर्णन किया गया तृतीय स्कंद के अंतर्गत, और कला विभाग के वर्णन के बाद में भगवान वराह का प्रसंग आया। एक हिरणाक्ष नाम का दैत्य जो पृथ्वी को हरण करके पाताल लोक में ले गया। ये हिरणाक्ष नाम का दैत्य क्यों ले गया? क्योंकि भगवान का शत्रु है, भगवान को अपना शत्रु मानता है। वस्तुतः भगवान का शत्रु नहीं है, लेकिन ये भगवान को अपना शत्रु मानता है। और पृथ्वी भगवान की पत्नी है, तो अपने शत्रु को कुछ नुकसान तो पहुंचाना ही है। कुछ नहीं है तो श्रीदेवी तो उनके पास में है, भूदेवी का ही हरण कर लिया और ले गए पाताल में। अब यहां समस्या ये हुई कि ये जो सृष्टि का क्रम है वो बिगड़ गया। सृष्टि के जो जीव हैं वो रहेंगे कहाँ? रहते तो सब पृथ्वी पर ही हैं, रहने की व्यवस्था बिगड़ गई। ब्रह्मा जी भी चिंता में आ गए, ऋषि मुनि सब चिंता में आ गए, क्या हो कैसे हो। तो सबने भगवान से प्रार्थना की और भगवान का प्रागट्य हुआ। तपो आतिष्ठ भद्रम ते सर्वभूत सुखावहम तपसैव यथा पूर्वम सृष्ट्वा विश्वमिदं भवान। बोली वाराह भगवान की जय। जब ये वाराह भगवान प्रकट हुए, अब वाराह भगवान का जो स्वरूप है वो शूकर का स्वरूप है। और यहां पर जो विशेष आनंद की बात है वो ये है, जैसे शूकर गीले में से होके आता है तो अपने को झड़झड़ाता है, छींटे उड़ते हैं, अपन पे पड़ जावे तो अपन स्नान करना पड़े कि नहीं है? छू गए अपन, शूकर से छू गए। लेकिन यह वाराह भगवान जब प्रकट हुए शूकर के वेश में, शूकर के रूप में, और जब भगवान ने अपने शरीर को ऐसे हिलाया, उनके जो रोमावली बाल हैं उनके श्रीअंग के, उनमें से छींटे जिन ऋषि मुनियों पर पड़े तो ऋषि मुनियों ने कहा कि प्रभु आज हमारा जीवन का फल मिल गया, धन्य हो गया हमारा जीवन कि आपके श्रीअंग के जल के छींटे हमारे ऊपर आए। तब जाके सभी ऋषि मुनियों ने वराह भगवान की स्तुति की। कल आपने श्रीमद् भागवत जी के प्रारंभ के
अक्षर को सुना था, ज, और जा अक्षर क्या है ये भूल गए। दग्ध, ज अक्षर दग्ध अक्षर है, और दग्ध स्थिति जब होती है तो ज अक्षर निकलता है। आनंद होता है तब भी ज निकलता है, और कष्ट होता है तब भी ज निकलता है। भक्तों के मुख से, या भक्तों की बात है, अगर भक्त पर कष्ट आता है तो हे प्रभु आपकी जय हो, क्या कर रहे हो आप जानो, और जब आनंद होता है तो प्रभु आपकी जय हो, जय ही निकलता है। तो यहाँ जो ऋषि मुनि हैं वो सब दग्ध स्थिति में हैं, क्योंकि सृष्टि का क्रम बिगड़ गया है और भगवान का प्रागट्य हुआ है। तो दोनों प्रकार का जो स्थिति उनके अंदर हृदय में है, उस प्रकार से वो दग्ध